सभी को प्रणाम नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे खरबूजे के बारे में है। खरबूजा जो इस सीजन का एक फल है, सीजनल फलों की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि हमारा पिछला वादा भी था कि हम इस पर काम करेंगे, तो आज हम खरबूजे को लेकर हाजिर हैं। इसके क्या नफा नुकसान है उसकी आज चर्चा करें। तो प्रकृति ने यानी हमको समय समय पर ऐसी ऐसी चीजें दी, जैसी जैसी ऋतु बदलती जाएगी वैसी वैसी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो गर्मी के दिनों में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? जैसा कि हमने ऋतुचर्या में सीखा था, जाना था कि ऋतु जैसी बदलेगी तो ऋतु में इस मौसम में क्या होगा, हमारे शरीर में क्या चीज बढ़ने लगेगी? वात की वृद्धि होने लगेगी ना। वात इकट्ठा होने लगेगा। वात का संचय कब होता है? गर्मी में। अब सृष्टि में भगवान ने या ईश्वर ने, जिसने भी इस सृष्टि को बनाया होगा, उन्होंने सोचा कि चलो ये लोग ज्यादा परेशान ना हो जाएं, ज्यादा बीमार ना हो जाएं, तो वात पित्त को घटाने वाली चीज दे दी। क्या दे दिया? खरबूजा। तो गर्मी में खरबूजा खाइए और संचय जो हो रहा है वात को, उसको भगा दीजिए। तो आधी बीमारियां तो आपकी यहीं से कट जाने वाली है ना। तो ये क्या करता है? ये कफ की वृद्धि करता है, मीठा है, तासीर में ठंडा है। गर्मी के मौसम में ठंडा फल मिल जाए तो हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? यानी सृष्टि ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच के समझ के रखा है, बस हमें उसको समझना है। इसलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग घर में कहते थे कि बड़े हमको केवल और केवल मौसमी फलों का प्रयोग करना चाहिए, मौसमी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, मौसम के अनुरूप खाने का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या हो गया, 12 महीने सबको आम खाना है, 12 महीने आम मिलने लग गया, 12 महीने केला मिलने लग गया, जबकि ये सबके अपने अपने सीजन थे। ये जो मनुष्य ने विकास किया है, ये विकास तो कम, विनाश ज्यादा लगता है। तो बाकी मौसम में बाकी फल नहीं आते तो वो महंगे हो जाते हैं। महंगे हो जाते हैं तो जबरदस्ती उगाए जाते हैं, उनको हार्मोनिकल चेंज करके दिया जाता है। तो हार्मोन्स, जब हम ऐसी चीज चेंज वाले बेमौसम की चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर में भी हार्मोन के डिसऑर्डर होने लग जाएंगे। राइट। जब हार्मोन्स के डिसऑर्डर होंगे तो बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी तो रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो जब भी हार्मोन्स का डिसऑर्डर्स होगा, रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां आएंगी। रक्त जहां जहां जाएगा वहां वहां सारी चीज, सारी समस्याएं खड़ी करता चला जाएगा। ब्लड का फिल्टरेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो किडनी की से जुड़ी हुई बीमारियां, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। क्लियर? क्योंकि गलती हमने की, सृष्टि ने गलती नहीं की, प्रकृति ने गलती नहीं की। प्रकृति ने तो हमको दिया था। हमने अपने मनुष्य ने अपना दिमाग लगा करके कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। तो ज्यादा दिमाग लगाने वाले ज्यादा परेशान होते हैं, है ना। अब जैसा कि हम ऋतुओं में पढ़े थे कि गर्मियां जरी जैसे ही शुरू होती है तो शरीर में क्या होता है? रूखापन आना शुरू हो जाता है, थकान सी महसूस होती है, भूख कम हो जाती है, लेकिन प्यास ज्यादा लगती है। तो इस समय के लिए एक परफेक्ट फूड जो है, भगवान ने हमको क्या दिया? खरबूजा। अब खरबूजा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्क मेलन। राइट।
अब लेटिन नेम है इसकी क्यूकुरमिस मेलो, है ना। ऐसे नाम तो कई हैं, बहुत सा। और जो महर्षि ने हमारे वेदों में या हमारे शास्त्रों में दिया है आयुर्वेद के, उसमें दशांगुलम अर्थात खरबूजा, इसको दशांगुलम कहा है, यानी 10 अंगुल वाला, है ना, दशांगुलम। तो संस्कृत में इसको बोला है दशांगुलम या खरबूजम कहा जाता है। अब आज के विज्ञान के हिसाब से सोचें तो इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट तत्व मिलते हैं, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बहुत सारे फायदे गिनाए हैं। अब इसको, यहाँ तक कि आयुर्वेद में बीज के बारे में भी बहुत ज्यादा वर्णन है। बीज को फेंकना नहीं चाहिए, बीज भी काम का है। ये ऐसा फल है कि इसका बहुत कुछ चीजें काम में आ जाती हैं। तो अब इनको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन चीज हमें क्या क्या फायदा करेगी। अब ये सब का वर्णन कहाँ मिलता है, कोई बोले आपको कि आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ जाना। तो भाव प्रकाश निघंटू करके महर्षि निघंटू हुए हैं, उनकी एक किताब है भाव प्रकाश निघंटू, है ना। तो उन्होंने उसमें लिखा है। तो इस ग्रंथ के अंदर भाव प्रकाश निघंटू में जो चैप्टर दिया है उसमें आम्रादि फल वर्ग करके आया है। आम्रादि फल वर्ग, है ना। आम्रादि फल वर्ग, आम रिलेटेड जो फल होते हैं ना, इस टाइप के फलों का वर्णन इसमें मिलता है। तो चैप्टर है जिसका नाम है आम्रादि फल वर्ग। ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें पूरा खरबूजे के बारे में बताया है ना। और ये भाव प्रकाश निघंटू में आम्रादि फल वर्ग में ये श्लोक है। अब ये श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके थोड़ा सा, कैसे है ये, क्या है। ये इस तरह से ये श्लोक है, देख रहे हैं, जैसा मेरा लैपटॉप पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। खरबूजम उत्तरलम वल्य कोष्ठ शुद्धिकरम गुरु। खरबूजम यानी खरबूजा मूत्रल है, ये पेशाब को बढ़ाता है। कई लोगों को क्या होता है ना, पेशाब नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ तकलीफें हो रही हैं, तो क्या कहा है, बल्य शरीर की क्षमता को बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाएगा। और क्या है, कोष्ठ। अच्छा, मैंने आपको कोष्ठ और शाखा इनके बारे में पढ़ाया था ना। तो कोष्ठ शुद्धिकरम गुरु। तो कोष्ठ शुद्धिकरम का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में कोष्ठ क्या क्या है, जितने भी खोखले अंग हैं शरीर के, उनकी सफाई करता है। क्या क्या है, किडनी है, किडनी भी अंदर से खोखली है ना, किडनी को भी साफ करेगा। और क्या, पेट, है ना। और क्या क्या हो सकता है, आमाशय जिसको बोलते हैं, है ना, आमाशय, आते, ये सब अंदर से क्या है, खोखले हैं। इनको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, सफाई करेगा। तो शुद्धिकरम, कोश शुद्धिकरम, फेफड़े भी खोखले हैं। तो अब देखिए कितनी सारी बीमारियों का अकेला सफाई करने के लिए तैयार है गजब की चीज। अब यदि ये किस किस को फायदा करेगा, कोष्ठ, कोष्ठ से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, क्या क्या हो सकती हैं, किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है ना, किसी को कोलोन कैंसर हो गया है, केनल में अल्सर हो गया है,
वो सारी बीमारियों पे ये काम करेगा। कितनी अच्छी चीज है। एक श्लोक ने इतनी सारी चीजें आपको सिखा डाली, केवल एक श्लोक में, है ना। है गजब की चीज। इसलिए कहते हैं बेसिक आयुर्वेदा सीखना जरूरी है। बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया तो किसी भी चीज का एक श्लोक से आप सब चीजें निकाल डालोगे, है ना। कितनी है ना। इसको व्याख्या करोगे, एक श्लोक है, लेकिन ये एक श्लोक से अभी व्याख्या करने जाए तो हम 4 पेज निकल जाएंगे। कोष्ठ के बारे में बताएंगे, शुद्धिकरम, कोष्ठ की शुद्धि करता है। अब कोष्ठ आपको पता ही है, शाखाएं आपको पता है ना। तो कोष्ठ शुद्धिकरम गुरु, गुरु यानी भारी है पचने में। और क्या है, स्निग्धम, स्निग्धम का मतलब ये चिकना है, स्निग्ध है ना। स्वादुतरम यानी मीठा है। स्वादु का मतलब मीठा भी होता है, मधुरम भी होता है, मीठा भी होता है, मधुर भी होता है, और स्वाद देने वाला भी होता है। इसका मतलब इसमें क्या क्या है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व है। तो हमने क्या पढ़ा था, पृथ्वी और जल तत्व दो चीजें क्या करती हैं हमारे शरीर में, बल की वृद्धि करती हैं, है ना। और अभी 2 प्रकार से हमने संतर्पण और अपतर्पण सीखा था। तो अपतर्पण का मतलब और संतर्पण का मतलब आपको पता है। तो ये संतर्पण करने वाला है, ये क्या हुआ, संतर्पण करने वाला, ठीक है। तो लेकिन ऐसा संतर्पण करने वाला है, यानी मोटा आदमी भी इसको ग्रहण कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में, कोई मोटा आदमी है, स्थूल बहुत ज्यादा मोटा है, और तो उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है, वो पेटू भी है, जल्दी से उसको खाना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऐसे आदमी के लिए क्या करना, ऐसे आदमी के लिए सबसे श्रेष्ठ है ये, क्योंकि गुरु है तो उसको देर से भूख लगेगी। कोष्ठ शुद्धि करेगा तो अंदर से गंदगी, शरीर की सफाई कर देगा, तो वेट कम करेगा, है ना। मूत्रालय तो पेशाब की सफाई कर देगा, ब्लड की सफाई कर देगा, खून की सफाई कर देगा। बल्ले है, शरीर में शक्ति देगा रोगों से लड़ने की। है गजब की चीज। स्निग्धम स्वादुतरम, शीतम ठंडा है, और वृश्य है, यानी 7 धातुओं को ठीक करने वाला वृश्य कहलाता है। यानी शुक्र धातु को ठीक करने वाला। दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में बोलूं तो मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाला। और आसान शब्दों में बोलूं तो महिलाओं के जो कोष्ठ, कोष्ठ क्या है, कोष्ठ में वो, कोष्ठ में कौन कौन से अंग आ गए, है ना। सोच के बताइए जरा। गर्भाशय, हाँ। तो गर्भाशय जो है ना, गर्भाशय, गर्भाशय को भी साफ साफ करेगा। तो उसमें आजकल लड़कियों को, बच्चियों को हमारे फटाफट पीसीओडी हो जा रहा है, ये ठीक हो जाएगा। अब कोई ट्यूब दब गई है, बच्चा नहीं हो रहा, जिसके कारण बच्चा ठहरता नहीं है, ट्यूब दब गई है, अंडे जो है उसमें ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसकी सफाई करेगा। तो कोष्ठ शुद्धिकरण, तो कोष्ठ की सफाई करेगा, तो इससे बढ़िया क्या दवा होगी बताइए। एक महिला के लिए इससे बढ़िया क्या दवा होगी। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी कोई भी दवाई खाओ तो साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स में भी ये काम करेगा, है ना। इतनी सारी बीमारियों पे काम करने वाला अकेला खरबूजा, और हम इसकी वैल्यू ही नहीं करते, समझते ही नहीं। अब नीचे आते हैं, वृश्यम। वृश्यम का मतलब ये है, यानी गर्भाशय या मर्दाना, ये शुक्राणुओं को बढ़ाने वाला, यानी महिलाओं के हार्मोन्स को बढ़ाएगा महिलाओं में, और पुरुषों के हार्मोन को बढ़ाएगा। तो शुक्राणुओं की वृद्धि करेगा, और महिलाओं को भी, महिलाओं से संबंधित जो गर्भाशय से संबंधित बीमारियां उसमें
उसकी सफाई करेगा, गंदगी साफ कर देगा, तो अपने आप बीमारियां वैसे ही हट जाएंगी। क्योंकि गंदगी में ही बैक्टीरिया पनपता है। गंदगी रहेगी नहीं, सफाई हो जाएगी, तो फिर बैक्टीरिया कहाँ से आएगा? सवाल ही नहीं। आगे लिखते हैं महर्षि पित्तानीलम। पित्तानीला पहम पित्त अनिल। अब इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। पित्त, पित्त का पित्तवात जो आप समझते हैं, पित्त, पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। नीला, पित्ता नीला। अब पित्त प्लस अनिल, अनिल को क्या कहा है? वायु, वात। तो पित्त और अनिल, यानी वायु वात से जुड़ी हुई बीमारियां वहम नष्ट कर देगा। क्या क्या कर देगा? नष्ट। पित्त से जुड़ी हुई और वात से जुड़ी हुई बीमारियां नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा ये। तो आजकल समस्या क्या है? यही तो ज्यादा हो रही है। इस मौसम में सबसे ज्यादा क्या समस्या होती है? यही होती है। किसी को स्किन डिजीज हो गई है, किसी को क्या हो गया है, पीसीओडी हो गया है ना, बाल झड़ रहे हैं। ये सब इसी की तो बीमारी है, पित्त की और वात की। तो ये क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा, पित्त को नष्ट कर देगा और वात को नष्ट कर देगा। ये शॉर्ट में आपको पूरा सिलेबस एक तरह से खरबूजे का कंप्लीट सिलेबस आपको एक श्लोक ने बता दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप बताइए, इसमें कोई चीज की जरूरत है क्या समझने की? सारी बीमारियां आपको समझ में आ गई एक ही झटके में। राइट। इसलिए बेसिक आयुर्वेद सबको सीखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को हम जरा सी बात में पूरे से समझ सकते हैं आराम से, कौन कौन सी बीमारियों पे काम करेगा, कैसे होगा, कैसे उसकी कार्य क्षमता होगी, वो सारी डिटेल इसमें आ गई। राइट। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो खरबूजे का स्वाद मीठा है, पचने में भारी है, स्निग्ध गुण वाला है। यानी ये शरीर में लुब्रिकेशन देगा, लुब्रिकेशन देने का काम करेगा, स्निग्धता देगा। और इसकी तासीर क्या है? ठंडी है। और गर्मी के दिनों में क्या है? बाहर का रूखापन है, गर्मी है, एलर्जी है, तो ये सारी एलर्जी में स्निग्ध गुण में लाभ देगा, शरीर में ठंडा पहुंचाएगा। यानी गर्मी के लिए बहुत फायदा। तो पित्ता नीलापहम कहने से यहाँ पर समझ में आता है कि वायु और पित्त के सारे गुणों को दूर कर देगा। अच्छा, एक और श्लोक आता है, जिस खरबूजे का स्वाद खट्टा और मीठा होता है, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के खरबूजे पाए जाते हैं, है ना। तो जिस खरबूजे का खट्टा और मीठा स्वाद होगा, अब ये क्या करेगा? ये रक्त पित्त और मूत्र कुच्छ की जो व्याधियां हैं, बीमारियां, उनको बढ़ा देगा। रक्त पित्त यानी ब्लड के अंदर एलर्जी या हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स बढ़ा देगा। ठीक है। तो जो खट्टा, अब इस मौसम का जो होगा ना खरबूजा, वो तो ऐसा आएगा, खट्टा मीठा नहीं आएगा, वो सिर्फ मीठा मीठा आएगा। अगले जो अदर मौसम में इसको उगाओगे, तो ये खट्टा मीठा आएगा। तो वो क्या करेगा? बीमारियां बढ़ाएगा। तो कौन कौन सी बीमारियां बढ़ा देगा? ये जो बीमारियां दूर कर रहा है, वो सारी बीमारियां वो बढ़ा देगा। मूत्र कुच्छ बढ़ा देगा, है ना। रक्त पित्त का मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, महिलाओं के अंदर गर्भाशय की जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको, मासिक धर्म के डिसऑर्डर्स है, उसको बढ़ा देगा। तो ऐसा खरबूजा नहीं खाना, टेस्ट करके लेना, आजकल चखा के देते हैं सब लोग। तो इसको समझना। और क्या, किडनी के अंदर भी ये दिक्कत पैदा कर देगा। मूत्र कुच्छ का मतलब यूरिन डिसऑर्डर्स,
यानी यूरिन से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं वो सब मूत्र कुछ में आ जाएंगी। तो खट्टा मीठा खरबूजा हमको क्या देगा? मूत्र कुछ वाली बीमारी देगा। और मीठा खाएंगे तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इन दोनों का फर्क मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा फायदों पर चर्चा करते हैं। तो पहला फायदा मैंने आपको बता ही दिया, कोष्ठ शुद्धिकरण। तो कोष्ठ आंतों को साफ करता है, वायु का अनुलोमन करता है, आंतों में स्निग्धता बढ़ाता है, मल आसानी से निकालेगा, पेट साफ रखेगा। और आजकल की समस्याएं क्या है? पेट साफ होता ही नहीं है। अंदर बैठे रहो, गाना गाते रहो, एक बार आ जा आ जा आ जा, है ना? पेट साफ नहीं होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं, ब्लोटिंग है, पेट का फूलापन है। इन सभी बीमारी या समस्याओं के लिए एक बहुत अच्छी औषधि का काम करता है। दूसरा क्या है? मूत्र, आजकल प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना एक उम्र के बाद में पुरुषों में देखा जाता है। वो परेशान रहते हैं, पेशाब आता नहीं है ना? प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। तो या यूरिन किसी भी कारण से नहीं आ रहा है तो उसमें ये लाभकारी परिणाम देगा। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती नहीं है लेकिन उसमें वात वृद्धि के कारण एयर बबल्स आ जाते हैं, तो उससे फूल के सूजन हो जाती है उसमें, तो ये वात को नष्ट करता है। तो इस तरह से मूत्रल कहलाता है। यानी यूरिन ठीक से नहीं आता, डायरेटिक बोलते हैं जिसको, वो सब करना है। या यूरिन में जलन है तो उसको भी ठीक कर देगा। इनल कैलकुलेशन, पथरी की समस्या है तो उसको ठीक कर देगा। स्टोन है तो ठीक करेगा, है ना? तो ऐसा फल, बस ये कुल मिला के समझना है कि पित्त और वायु को शरीर में कम करेगा, तो जितनी भी बीमारियां हैं पित्त और वायु की वो सारी की सारी ठीक कर देगा। अब आप सोचिए, है गजब की चीज। तो पेशाब में जलन जो होती है वो भी पित्त बढ़ने के कारण होती है, तो उसको ये ठीक कर देगा। और जो वात का मूल स्थान है उसको ये ठीक कर देगा। दूसरा, अंदर से ये खोखला होता है, तो खोखले तत्व आकाश तत्व को बढ़ाते हैं शरीर में। तो आप मेडिटेशन, ध्यान वगैरह कुछ करना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका मन लगेगा, ईश्वरीय कार्यों में, है ना? यानी ईश्वर भक्त आप बनने के लिए, ईश्वर की शरण में जाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयोग है। बलियम कहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, शरीर की थकान मिटाएगा, ताकत बढ़ाएगा, तृप्तिदायक है। एक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बहुत सारे। तो ये शरीर की स्टेमिना, एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। तो शरीर में स्निग्धता, स्वादुता बढ़ाता है। ये स्किन में ड्राइनेस, बालों में ड्राइनेस, तो बालों का झड़ना है बार बार, इसको बचा देगा, है ना? स्किन की फटना है उसको बचाएगा। स्वादुतरम कहा है तो अत्यंत स्वादिष्ट है, मीठा है। गर्मियों में भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं लगता, तो ये खाने में रुचि बढ़ाता है। इसलिए इसको कई लोग क्या है, खाने के अंदर काट के उसमें थोड़ा बूरा मिला के खाने के साथ साथ लेते हैं। कुछ लोग खाने के बाद खाते हैं, तो खाने के बाद खाओगे तो खाने को पचा देगा, है ना? और वायु का शमन करता है। अब पित्त बढ़ने के कारण शरीर में 40 तरह की बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, और वात बढ़ने के कारण 80 से भी ज्यादा बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो उसी का महर्षि ने वर्णन किया है।
तो ये अकेला 40 और 80 एक साथ जोड़ दो तो 120 तरह की बीमारियों में अकेला फायदे करता है ना। एसिडिटी की समस्या, आंतों के घाव, अल्सर या मासिक धर्म महिलाओं में उसके बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसमें भी ये फायदा करेगा। ठीक है, तो इतने सारे, जिन लोगों में बात बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द है, बहुत ज्यादा थकान है, उन सारी समस्याओं में भी फायदा करेगा। तो अब मैंने आपको कई चीजें बहुत सारी बताई हैं, कोशिश कर रहा हूं कि और इसको डिफाइन करता जाऊं एक के साथ, क्योंकि मुख्य सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। अब इसको वृश्य का है तो वीर्यवर्धक के शुक्र धातु को बढ़ाता है, यूरिन की तकलीफों को दूर करता है, ये आप जान चुके हैं। तो पुरुषों की सभी समस्याओं को और महिलाओं की समस्याओं को ये दूर करने में सहायक। अब खरबूजे का सेवन कब करना है, तो सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, बाद में लेंगे तो खाना को पचाएगा। अब क्वांटिटी की चर्चा करें तो कितनी क्वांटिटी में खाएं, तो जितना आप, आयुर्वेद में लिखा है कि आप पचाने की क्षमता जितनी आपकी है उतना, तो कितना, एक बाउल भर के जितना ले सकते हैं ना, तो आप ले लीजिए छोटा बाउल जो होता है, क्योंकि इसका गुरु गुण बताया है, पचने में भारी है। या एक कप जो चाय का होता है, उसमें आप इसको कट करके भर लें, तो ये इतना बहुत एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। तो एक छोटी कटोरी, एक प्लेट, ऐसा कुछ, ठीक है। जिनके शरीर में कफ दोष बड़ा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सुबह सुबह नहीं खाएं, ध्यान रखिए। राइट। जिनके कफ दोष है, कफ दोष का मतलब डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब कफ दोष वाली बीमारियां हैं। तो कफ दोष वाली बीमारियों में सुबह नहीं खाना, दिन में खा लो। दिन में खा लो, दिन में दोपहर के बाद खा लो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खा लो, है ना। लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि ये वात को और पित्त को ही घटाता है, कफ को नहीं घटाता है ना। तो 2 मील यानी दिन का भोजन और शाम के भोजन के बीच में इसको कभी भी ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में इसको बिल्कुल नहीं खाना है, ये ध्यान रखिए। आयुर्वेद का एक नियम है, बेसिक नियम, वो सीख लीजिए। सूर्यास्त के बाद में सभी फल मना है। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था किडनी, ये मूत्रल है। तो जिन चीजों का असर मूत्रल है, जो पेशाब को बढ़ाएंगी, वो सब बीपी हाई को कम करेंगी, याद रखिएगा। एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दवा के आगे, जिस खाने के आगे ये लिखा हो ये मूत्रल है, यानी वो पेशाब को बढ़ाएगा, तो जो पेशाब को बढ़ाएगा और शुद्धिकर होगा, वो सब के सब बीपी को घटाएंगे। इसलिए सोच के चलना है, बीपी लो वालों को दूर भागना, दूर रहना है, इसे कम मात्रा में यूज करना है। लेकिन बीपी हाई वालों को तो मजा आ जाएगा। राइट। है गजब की चीज। क्यों? क्यों कि ये वात के वायु के दबाव को कम कर देगा शरीर में, तो बीपी अपने आप लो हो जाएगा। वात के दबाव बढ़ने के कारण ही बीपी हाई होता है, एड्रेनोग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनके कारण बहुत सारी बीमारियां बीपी से रिलेटेड होने लगती हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करेगा, बीपी को कम करता है, नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। जिनको हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम है, जिसके कारण ये सफाई करता है, कोष्ठों की सफाई करता है ना, तो गंदगी साफ कर देगा, तो सब ठीक कर देगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, शक्ति देगा। जिनको डायबिटीज है वो थोड़े, जिनकी डायबिटीज है वो भी खा सकते हैं इसको, डायबिटीज को भी ये ठीक करने में मदद करेगा।
बल्कि जिनको ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ी है तो उन लोगों को थोड़ा कम मात्रा में लेना है। बार बार ले सकते हैं लेकिन कम कम मात्रा में लेना, क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ी है ना, एकदम से अचानक से ब्लड में शुगर बढ़ने का डर रहता है, इसलिए कम मात्रा में लेना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना फायदा करेगा शुगर में। अच्छा, एक कुछ लोग खरबूजे का मिल्क शेक बनाते हैं, ये विरुद्ध आहार है। दूध के साथ में फलों को मिलाना विरुद्ध आहार है। ठीक है, तो दूध के साथ में फल को नहीं मिलाना चाहिए, चाहे वो मैंगो जूस में आप मिल्क मिला रहे हैं या केले के साथ भी मिला रहे हैं, ये एकदम विरुद्ध आहार है। इसमें आपको आगे जाकर के लंबे समय तक, क्योंकि स्लो पॉइजन का काम करेगा बॉडी में। तो पचने में भारी है, दूध भी पचने में भारी है, दोनों के प्रोटीन का कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए जो ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसा मान के चलिए। हाँ, इसको मिश्री के काट के सीधा इसमें मिश्री मिला के ले सकते हैं, इसका जूस में बना के मिश्री डाल के ले सकते हैं। तो जिनको डायबिटीज है वो मिश्री शक्कर से दूरी बना के रखें। स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, फेस पैक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन महिलाओं को ब्लैक हेड्स हो जाते हैं चेहरे पे, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। या रेडिश हो जाते हैं स्किन पे भी, आप क्रीम के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। फेस पैक बना के इसको लगाते हैं तो भी फायदेमंद है। स्किन पे आपके एक्सटर्नल इंटरनल दोनों यूज कर सकते हैं, जो चाहे, आपको बहुत फायदा करने वाला है। अब इसके बीज के साथ में फेस पे अप्लाई करेंगे तो ज्यादा फायदा देगा। आपको किसी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यही घर में आपका ब्यूटी पार्लर, नेचुरल ब्यूटी पार्लर उपलब्ध है आपके पास। आप खुद ही ब्यूटिशियन बन जाइए, शुरू हो जाइए। स्किन बुढ़ापे में उम्र के साथ चमड़ी लटक जाती है, उसको भी ये वापस ठीक करेगा। जुटिया को, पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है। स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो उसमें फायदा करेगा। इससे बढ़िया फेक पेक आपको मिलेगा नहीं। इसके बीजों को फेंकना नहीं है, बीजों को निकाल के, और बीजों के साथ में जो रस होता है उसको भी छान के आप निकाल लेंगे तो आपको ये पीने में फायदा देगा। और बीजों को सुखा के, है ना, धो करके साफ करके सुखा के, इसको तवे पे फ्राई करके, मतलब उसका ऊपर का छिलका उतार के अंदर की जो गिरी होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीजों के अंदर का जो मगज होता है उसको भी आप निकाल के रख सकते हैं। मगज कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये मैंने लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, है ना। ये मगज ऐसा दिखेगा, ये खरबूजा, ये इसके बीज निकाल के इसको मगज निकाल लिया अंदर से। ये ये बहुत फायदे की चीज है। बीज तासीर में ठंडा है, शीतल है, कहीं भी जलन होती है, एसिडिटी होती है तो उसको कम करता है। ब्रूहण करने वाला है, स्ट्रेंथ देने वाला है, तो थकान कम करने वाला है, तो मस्तिष्क को, यानी पेशाब से संबंधित बीमारियों में ठीक करता है। शरीर में जोड़ों में दर्द है, जोड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों को भी ठीक करता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को अच्छे बनाने के लिए फायदे करेगा। अच्छा, एक और चीज है कि 12 महीने तो ये तरबू खरबूजा मिलेगा नहीं, तो अभी मौसम में तो ये खरबूजे का मजा ले लो, बीज निकाल के रख लो, और बीज का मजा बाकी 12 महीने ले लो, है ना।
तो वो ही काम करेगा ये खरबूजे वाला। ये एक फायदा है। अब इसको क्वांटिटी कितनी लेनी है, मान लो बीज को खाना हो तो ये 3 से 6 ग्राम ही ले सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं लेने। है ना, 3 से 6 ग्राम का मतलब हो गया आधे से 1 चम्मच के बीच में सुबह खाली पेट लेना है। ठीक है, या खाना खाने से पहले इसको चबा चबा के खाना है। तो ये हर काम में फायदा करेगा। तो इस तरह से खरबूजे के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से आज के क्लास में बताया। बाकी सारी चीजें आप खुद से देख के निकाल सकते हैं, इसका बहुत से प्रयोग खुद भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई अ, बड़ी इसमें, क्योंकि बेसिक आयुर्वेद आपने जान लिया है तो आपको आनंद भी आएगा और आप ये अच्छे से जान पाएंगे कि कौन कौन सी समस्याओं में ये आपको लाभकारी परिणाम देता है। ठीक है ना। तो आज की मुलाकात बस इतनी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। संडे को फिर मिलते हैं। अब ये कार्यक्रम संडे संडे रखा करेंगे केवल। राइट। कोर्स जी। अपना पूरा हो गया है। अब तरबूजे के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, खरबूजे का तो पता लग गया। बाकी जो भी होंगे ग्रुप के अंदर नोटिस आपको डाल डाले जाते रहेंगे और सारी सूचनाएं आपको उससे प्राप्त होती रहेंगी।